एक कौवा था। वह अपने काले रंग से बहुत दुखी रहता है। वह सोचता है कि क्या करूं कि मेरा रंग सफ़ेद हो जाए। फिर उसे कहीं से पता चलता है कि जंगल में एक पेड़ है और उस पेड़ का फल खाने से रंग सफ़ेद हो जाता है। इसीलिए एक दिन वो उस पेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल की ओर उड़ता है, उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन उसे ऐसा कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर दूर से उसे एक चीता दिखाई देता है। तो सोचता है चलो इस चीते से पूछता हूँ, शायद चीते को पता हो। उड़ते उड़ते वो चीते के पास जाता है और बोलता है, चीते भाई, चीते भाई। हाँ कौवे भाई, क्या बात है, यहाँ कैसे आए? चीते भाई, मैंने सुना है इस जंगल में एक पेड़ है और उस पेड़ का फल खाने से रंग सफेद हो जाता है। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी पेड़ के बारे में? तो तुम्हें अपना रंग सफ़ेद करना है। हाँ चीते भाई, क्या तुम जानते हो ऐसे किसी पेड़ और फल के बारे में? नहीं कौवे भाई, मैं तो इतने सालों से इस जंगल में हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं सुना कि ऐसा कोई फल है। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ से दूर एक नदी है और उस नदी में एक सांप रहता है। हो सकता है वो सांप तुम्हारी कुछ मदद करे। जाओ उस सांप के पास जाओ। ठीक है चीते भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सांप के पास जाता हूँ। फिर कौवा उड़ता है और सांप की तलाश में निकल पड़ता है। उसे सांप दिखाई देता है। दूर से ही एक नदी किनारे एक सांप बैठा रहता है। कौवा सांप से बोलता है, सांप भाई, सांप भाई। क्या हुआ कौवे भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? सांप भाई, मैंने सुना है इस जंगल में एक पेड़ है और उसका फल खाने से रंग सफ़ेद हो जाता है। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी पेड़ के बारे में? नहीं कौवे भाई, मैंने तो आज तक नहीं सुना। इस नदी में कई सालों से रह रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने तो सुना नहीं, देखा भी नहीं कि कोई ऐसा पेड़ और फल है। अच्छा, तो तुम्हें भी नहीं पता है? पता होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता कौवे भाई। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ दूर एक मंदिर है और वहाँ एक बंदर रहता है। जाओ उस बंदर के पास, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद करे। ठीक है सांप भाई, अब मैं बंदर के पास जाता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। अब कौवा बंदर फिर कौवा उड़ता है। फिर उसे एक बंदर दिखाई देता है। तो सोचता है चलो अब इस बंदर भाई से ही पूछा जाए, शायद बंदर भाई को कुछ पता हो। बंदर भाई, बंदर भाई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों आए हो? बंदर भाई, मैंने सुना है इस जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ का फल खाने से रंग सफ़ेद हो जाता है। ओह, तो तुम्हें अपना रंग सफ़ेद करना है? हाँ, मैं अपने इस काले रंग से बहुत दुखी हूँ और चाहता हूँ मैं भी जल्दी से सफ़ेद हो जाऊँ। लेकिन कौवे भाई, मैं तो ऐसे किसी फल के बारे में नहीं जानता। मैंने तो आज तक नहीं सुना। एक काम करो, यहाँ पर एक गुफा है, उस गुफा में जाओ, ज़रूर तुम्हारा काम होगा। ठीक है बंदर भाई, तुम्हारा धन्यवाद। फिर कौवा गुफा की तलाश में निकलता है और उड़ता है। सब दूर देखता है, गुफा कहीं नज़र नहीं आती। फिर सोचता है कि चलो थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, और फिर उसे एक गुफा दिखती है। फिर वो गुफा के पास पहुँचता है। जैसे ही वो गुफा के पास पहुँचता है, गुफा का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और अंदर से आवाज़ आती है, कौन हो, क्यों आए हो इस गुफा में? कौवा सोचता है आवाज़ तो अंदर से आ रही है, कोई दिख नहीं रहा। फिर वो बाहर से ही आवाज़ लगाता है, कौन है भाई, अंदर कौन है? बाहर आओ, मुझे काम है, बाहर आओ। फिर अंदर से आवाज़ आती है, क्या काम है, क्या चाहते हो?
मैं अपना रंग सफ़ेद करना चाहता हूँ। मैं अपने इस काले रंग से बहुत दुखी हूँ। क्यों चाहते हो रंग सफ़ेद करना? भगवान ने सबको रंग रूप दिया है। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। मेरे और भी कई साथी हैं जिनका रंग सफ़ेद है। मुझे भी सफ़ेद बना दो। अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबको भगवान ने बनाया है, सारी दुनिया भगवान ने बनाई है। तुम जैसे हो उसी में रहो, उसी रंग के साथ जियो। और ये ध्यान रखो कि किसी भी प्राणी की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती है, गुणों से होती है। जाओ अच्छे कर्म करो और रंग का ख्याल छोड़ दो, इसी रंग में जियो। जाओ। अब कौवे को समझ में आ जाता है कि वो गलत चीज़ की मांग कर रहा था। गुफा का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और कौवा खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? यही कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, अपने रंग रूप को वैसा ही अपनाना चाहिए और अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। उसी से हर किसी की पहचान होती है, गुणों से पहचान होती है, ना कि रंग रूप से। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।